नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज के इस नई तासिका में नया पाठ देखने जा रहे हैं। हमारा आज का विषय है हिंदी और हिंदी की पहली इकाई जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहली इकाई में का पहला ये जो पाठ है जिसका नाम आप पढ़ सकते हैं वाचन मेला। आपको यहाँ सूचना दी गई है, देखो, समझो और बताओ। तो देखना है, समझना है और बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्र में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ये पूरा चित्र आप इस तरह देख सकते हैं, फिर हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो यहाँ पर एक मेला दिया गया है। ये हम जो गांव में मेला देखते हैं वैसा यह मेला नहीं है। ये मेले का नाम ही वाचन मेला है। तो ये मेले में अलग अलग प्रकार की वाचन संबंधी जो कोई गतिविधियाँ रहती है यहाँ पर दी गई है। अलग अलग प्रकार के शब्द इसमें होंगे जिसके अर्थ मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको देखना है, समझना है, बताना है। आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। तो आप कॉमनली मैं आपको अभी देख नहीं सकता, आपके प्रतिक्रिया सुन नहीं सकता, तो मैं बता सकता हूँ। आप बोलेंगे कि बहुत सारे लड़के हैं यहाँ पर, लड़कियाँ हैं, स्कूल के छात्र छात्राएँ, उनके साथ उनके माताजी पिताजी या फिर टीचर लोग हैं कि जो अलग अलग प्रकार की किताबें देख रहे हैं। यहाँ पर एक ग्रंथ दिंडी है या फिर खरीद हो रही है यहाँ पर पुस्तकों की। तो ये सब आप बताएंगे, मगर इससे ज़्यादा इसमें क्या है यह अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमको यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली बताता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये बाल साहित्य का सेक्शन है। बाल साहित्य यानी खास तरह से बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य यहाँ पर आपको दिखाई देता है। और ये बाल साहित्य आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा सेक्शन यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जो यहाँ पर लिखा है कि विज्ञान कथा। तो विज्ञान कथा क्या है कि अलग अलग प्रकार की वैज्ञानिक जो चीज़ें रहती है वो चीज़ें उन कथाओं में आती है। जैसे एलियन, जादू वगैरह पिक्चर आपने देखा होगा, कोई मिल गया। तो वो एक कहानी है जो विज्ञान के आधार पर लिखी गई, जिसके ऊपर फिल्म बनी है। पीके आपने देखी है, पीके नाम की मूवी। तो ये अलग अलग साइंटिफिक स्टोरी, जैसे अवतार होगा हॉलीवुड में, आप देखेंगे हॉलीवुड में अलग अलग प्रकार की कथाएं पिक्चरों में दिखाई जाती है। या फिर मराठी में आप देखेंगे तो रघुनाथ माशेलकर जी की कथाएं आप देखेंगे तो उनमें बहुत सारी वैज्ञानिक वैज्ञानिक बातों का संदर्भ आता है। और वैसे वैज्ञानिक बातों का संदर्भ जो जिन कथाओं में आता है उनको विज्ञान कथाएं कहते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे दूसरी एक चीज़, जो ई बुक यहाँ पर बताया गया है। ई बुक, यहाँ पर ये ई बुक्स क्या है, अगर हम यहाँ पर आप देखेंगे ये ई बुक्स। तो ये क्या है ई बुक? तो ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। ई बुक्स का अगर आप अर्थ यहाँ पर नेट के ऊपर समझना चाहेंगे तो आपको हम यहाँ पर सर्च कर देते हैं आपके लिए ई बुक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई बुक्स का अर्थ क्या है कि जो मीनिंग यहाँ पर हम बताएंगे। ई बुक्स मीनिंग इन हिंदी। ई बुक मतलब का अर्थ है डिजिटल रूप में पुस्तक। तो ये पुस्तक जो रहता है वो डिजिटल रूप में आपके सामने आता है और डिजिटल रूप में ही ये पुस्तकें हमें देखने को मिलती है। तो ये अर्थ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर दूसरा एक शब्द यहाँ पर दिया गया है जिसका अर्थ है ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स अगर आप देख सकते हैं, ज़रा बराबर नहीं आया, मैं थोड़ा ऊपर से लेता हूँ। ओके, हाँ।
तो ऑडियो बुक्स का अर्थ क्या है? तो जो किताबें लिखित स्वरूप में हैं और उनको आवाज़ के स्वरूप में बनाई गई है। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरा आवाज़ आपको आ रहा है, वैसे ही एक ऑडियो फाइल बनती है जिसको MP3 फाइल बोलते हैं। हम गाने बहुत सारे देखते हैं उसमें, तो वो ऑडियो बुक्स का भी यहाँ पर सेक्शन है। यहाँ पर अलग अलग जो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बच्चा ये किताबें देख रहा है। ये दो छात्राएं अलग अलग प्रकार की कुछ तो डिस्कशंस कर रही है। अलग अगर आप यहाँ पर ऊपर देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे पड़े हैं। वहाँ के जो मालिक है वो किताबों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड्स आता है, उसका नाम है किशोर साहित्य। किशोर साहित्य मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनसे थोड़े बड़े, अडल्सन्स बच्चे, थोड़े से बड़े जैसे आपकी उम्र के बच्चे हैं, वो किशोर साहित्य यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर बच्चा ये पढ़ रहा है। यहाँ पर ये पुस्तक के ऊपर कुछ तो चर्चाएं हो रही है। यहाँ पर ये बच्चा पुस्तक खरीद चुका है, उसके माँ के साथ शायद आया है ये। और आगे हम देखेंगे तो हमें ध्यान आएगा कि यहाँ पर एक ग्रंथ दिंडी दिख रही है आपको, ग्रंथ दिंडी। तो यहाँ में क्या लिखा है? पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। तो भाषाओं का ज्ञान मिल सकता है, विज्ञान का, गणित का। किताबों से हमें हर चीज़ का ज्ञान मिल सकता है। किताबें हमारे जीवन का आधार होती है। और ये बच्चे घोषणाएं दे रही है, यहाँ पर देख रहे तो आप। पुस्तकें है हम सब साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। तो पुस्तक हमारा साथी है, हमारे ज्ञान की बाती मतलब प्रकाशमान कर देगा हमारी ज़िंदगी। क्योंकि जो किताबें पढ़ते हैं, मराठी में एक म्हण है, आपको मालूम है, जे वाचतात पुस्तक त्यांचं घडतं मस्तक। मतलब हमारी बुद्धि का खाद्य जो है वो है किताबें। यहाँ पर ये ग्रंथ दिंडी भी यहाँ पर बोला गया है। ग्रंथ दिंडी का अर्थ क्या होता है? तो दिंडियाँ निकलती है, वारकरी संप्रदाय जो महाराष्ट्र में है उनकी दिंडियाँ निकलती है वहाँ पर, और वो प्रवास करते हुए या फिर सफ़र करते हुए वो पंढरपुर को पहुँचती है। वैसे ही यहाँ पर एक प्रतीकात्मक जो पुस्तक दिंडी है, ग्रंथ दिंडी है, ये निकाली गई है, जिससे लोगों में इसका परिणाम बढ़े या फिर लोगों को किताबों का महत्व समझ में आए। तो ये बहुत अच्छा पाठ हमें आज यहाँ पर पढ़ने के लिए मिला है। ये हमारा सौभाग्य है। किताबें आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको ये समझ में आया होगा ये वाचन मेला पाठ। तो ये इसके ऊपर और आपको इसमें क्या क्या दिखा है, और ये आप लिख के भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर यहाँ पर नीचे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो ये आप पाठ कैसा लगा, ये आपके लाइक और कमेंट के ऊपर मुझे समझ में आएगा। धन्यवाद मित्रों। यहाँ पर ये अपना पहली इकाई का पहला जो वाचन मेला है वो हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। शुभ दिवस। धन्यवाद।